तैयार रहें। अगले कुछ दिनों में जो होगा वह यह निर्धारित करेगा कि आपका पूरा अगला महीना कैसा बीतेगा। अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन 31 मार्च तक एक शक्तिशाली पोर्टल खुल रहा है जो सब कुछ बदलने जा रहा है। हमने जो जंगली ब्रह्मांडीय सवारी का अनुभव किया है, उसके बाद ग्रहणों ने वास्तविकता को हिला दिया है और ग्रहों की संरेखण ने समय रेखा को मोड़ दिया है। ब्रह्मांड रुकने वाला है, लेकिन यह सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह स्थिरता का एक दुर्लभ क्षण है जिसे आपको होने से पहले समझने की आवश्यकता है। 31 मार्च को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है, जो एक ऊर्जावान द्वार बना रहा है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह से याद नहीं करेंगे। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रीसेट बटन है जो इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति को प्रभावित करने जा रहा है, चाहे वे इसे महसूस करें या नहीं। लेकिन बात यह है कि एक विशिष्ट तरीका है जिससे यह चंद्रमा पोर्टल आपको प्रभावित करने जा रहा है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। और यदि आप इसके लिए अभी तैयारी नहीं करते हैं तो आप इस पूरे वर्ष का सबसे बड़ा अवसर खो सकते हैं। समझने की जरूरत है। इस तारीख को चिह्नित करें, क्योंकि 31 मार्च सिर्फ एक महीने का अंत नहीं है, यह एक चक्र का अंत है। एक ब्रह्मांडीय सांस जो हमने इस वृषभ चंद्रमा से होकर गुजरा है, वह सिर्फ एक अन्य संकेत के माध्यम से आगे नहीं बढ़ रहा है। यह एक स्थिर बल बना रहा है जो इतना शक्तिशाली है कि ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपको आपके शरीर में वापस ला रहा है। सदियों से प्राचीन परंपराओं ने समझा है कि जब चंद्रमा तीव्र ब्रह्मांडीय गतिविधि की अवधि के बाद वृषभ में प्रवेश करता है तो हमारे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ गहरा होता है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और करें, आपको यह जानना होगा कि वास्तव में इस शक्तिशाली परिवर्तन के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। आपका शरीर भारी महसूस करने वाला है और यह वास्तव में अच्छा है। आप इसे उस क्षण महसूस करेंगे जब आप जागेंगे। कुछ अलग महसूस होगा। आपका शरीर भारी महसूस करेगा, अधिक वर्तमान, अधिक वास्तविक। यह थकान नहीं है, यह ग्राउंडिंग है, और यह बिल्कुल वही है जो आपके सिस्टम को अभी चाहिए। इतने लंबे समय तक दुनियाओं के बीच लटके रहने के बाद आपको भौतिक तल से फिर से जोड़ना, आपका तंत्रिका तंत्र कुछ ही हफ्तों में अधिक आध्यात्मिक जानकारी संसाधित करने में व्यस्त हो गया है, जो कि अधिकांश लोगों को वर्षों में प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ वह है जो कोई भी आपको नहीं बता रहा है। यह भारीपन आपके शरीर का आपके द्वारा प्राप्त किए गए विशाल डाउनलोड को एकीकृत करने का तरीका है। यह आपको धीमा नहीं कर रहा है, यह आपके विकास को संसाधित कर रहा है। आपके सिस्टम में बाढ़ लाने वाली ब्रह्मांडीय जानकारी को आपके माध्यम से गुजरने के बजाय आपका हिस्सा बनने के लिए व्यवस्थित होने के लिए समय चाहिए। यदि आप इस आधारभूत ऊर्जा से लड़ेंगे तो आप जो हो रहा है उसका पूरा बिंदु खो देंगे, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास को रोकने के बारे में नहीं है, यह इसे स्थायी बनाने के बारे में है। यह अलौकिक अंतर्दृष्टि को मूर्त ज्ञान में बदलने के बारे में है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं ने इस लय को समझा। वे जानते थे कि विस्तार की अवधि के बाद संकुचन आना शायद हफ्तों से आप स्पर्श की गर्माहट या किसी नरम चीज में लिपटे होने की भावना के लिए तरस रहे हैं। शायद आप बस घास पर लेटना चाहते हैं और अपने नीचे की धरती को महसूस करना चाहते हैं। यह बेतरतीब नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा है जो आपसे बात कर रही है और आपको बता रही है कि आपको अभी क्या चाहिए। जैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करता है, आपका शरीर अलौकिक ऊर्जाओं से बमबारी के बाद फिर से भौतिक आयाम में ट्यून करने के लिए ब्रह्मांडीय रूप से पूर्ण व्यवस्थित हो रहा है। आपका सिस्टम तराजू को फिर से संतुलित करने के तरीके के रूप में सांसारिक सुखों की लालसा कर रहा है, और यही वह हिस्सा है जो ज्यादातर आध्यात्मिक शिक्षक आपको नहीं बताएंगे। इन लालसाओं में लिप्त होना कम कंपन नहीं है, यह आवश्यक है कि आपका शरीर आपकी आत्मा से अलग न हो। यह वह वाहन है जिसके माध्यम से आपकी आत्मा इस वास्तविकता का अनुभव करती है। जब आप अपने भौतिक स्व को पोषण देते हैं तो आप अपने आध्यात्मिक स्व के लिए एक मजबूत कंटेनर बना रहे। आध्यात्मिकता विरोधी शक्तियां नहीं हैं, वे अस्तित्व के नृत्य में भागीदार हैं। इसलिए जब आप भौतिक आराम की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे ही चंद्रमा का द्वार खुलता है, इसका विरोध न करें। यह विकर्षण नहीं है, यह दिशा है। आपके सिर में आवाजें हफ्तों या महीनों के लिए अंततः शांत हो जाएंगी। आपका दिमाग एक युद्ध क्षेत्र रहा है, विचार दौड़ रहे हैं, अंतर्दृष्टि आपके अंतर ज्ञान में भर रही है, आपके डर के साथ साथ बोल रही है। आपका उच्च स्व आपके अहंकार के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एक निरंतर मानसिक अराजकता
जिसने आपको थका दिया है। लेकिन जैसे ही 31 मार्च को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करता है, कुछ अजीब होने वाला है। शोर मानसिक बकबक को रोक देता है, जो आपका निरंतर साथी रहा है अचानक शांत हो जाता है और इसके स्थान पर कुछ ऐसा आता है जिसे आप भूल गए थे। शांति या शून्यता नहीं है, ये सुन्नता नहीं है, ये स्पष्टता है, शुद्ध, सरल और गहन। वृषभ, आप जिस दिशा में सत्य की तलाश कर रहे हैं, आप उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वह सब अराजकता के नीचे छिपा हुआ है। यह मानसिक शांति एक तूफान के बाद के क्षण की तरह है, जब हवाएं शांत हो जाती हैं और बादल अचानक से छंट जाते हैं। आप मीलों तक देख सकते हैं। अचानक आगे का रास्ता स्पष्ट हो जाता है। अचानक आप समझ जाते हैं कि सारी अराजकता आपको किस लिए तैयार कर रही थी। लेकिन यह स्पष्टता एक जिम्मेदारी के साथ आती है, क्योंकि एक बार जब आप सभी विकर्षणों के बिना अपना सत्य सुन सकते हैं, तो आपको उसका अनुसरण करने के लिए तैयार रहना होगा। और यहीं पर अधिकांश लोग फंस जाते हैं। उन्हें स्पष्टता का उपहार मिलता है, लेकिन उस पर कार्य करने में संकोच होता है। वे मार्ग देखते हैं, लेकिन उस पर चलने से डरते हैं। उन लोगों में से एक न बने। जब मानसिक शोर कम हो जाए और सत्य सामने आए, तो उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें, उसके साथ चलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस प्रकार की स्पष्टता बार बार नहीं आती है। और जब यह आती है, तो यह आपको वही दिखाती है जो आपको जानने की आवश्यकता है। जैसे ही वृषभ राशि में चंद्रमा का द्वार खुलता है, आपका भावनात्मक शरीर कुछ अनुभव करने वाला होता है। इसे स्थिरता की सख्त जरूरत होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आखिरकार आपके भावना केंद्र पर रीसेट बटन दबा रहा है, जो आपको हफ्तों के चरम के बाद भावनात्मक होमोस्टैसिस में वापस ला रहा है। और तीव्रता की लहरों पर सवार होने के बाद यह अजीब, लगभग असहज रूप से सामान्य लग सकता है। भावनात्मक संतुलन पहले तो सपाट लग सकता है। अगर आप खुद को अपनी नब्ज जांचते हुए पाएं तो आश्चर्यचकित न हो, यह सोचकर कि सारा नाटक कहां गया। यह भावनात्मक सुन्नता नहीं है, यह भावनात्मक स्वास्थ्य है। वृषभ राशि का चंद्रमा आपकी भावनाओं को कम नहीं करता है, यह उन्हें स्थिर करता है। यह आपको कम महसूस नहीं कराता है, यह आपको ब्रह्मांडीय स्थैतिक के बिना अधिक सटीक रूप से महसूस करने में मदद करता है, जो कुछ लोगों के लिए हर संवेदना को बढ़ा रहा है। यह भावनात्मक आधार राहत की तरह महसूस होगा, जैसे अंत में बहुत देर तक अपनी सांस रोके रखने के बाद सांस छोड़ पाना। परिवर्तन की अगली लहर शुरू होने से पहले अपने भावनात्मक आधार को खोजने के सबक, क्योंकि कोई गलती ना करे, वृषभ चंद्रमा का शांत पानी अंतिम गंतव्य नहीं है। वे बंदरगाह हैं जहां आप आराम करते हैं, ईंधन भरते हैं और अगली यात्रा के लिए तैयार होते हैं। और यदि आप इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, यदि आप इस भावनात्मक रीसेट को पूरी तरह से पकड़ने देते हैं, तो आप जो भी आगे आएगा उसके लिए तैयार रहेंगे। याद रखें, जब मैंने आपको उस विशिष्ट चीज के बारे में बताया था जिसे हर कोई यहां याद कर रहा है, वह रहस्य है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। यह चंद्रमा पोर्टल सिर्फ आपकी ऊर्जा को आधार नहीं बना रहा है, यह इस वर्ष किसी भी अन्य की तरह एक प्रकटीकरण खिड़की बना रहा है। और ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से याद करेंगे, क्योंकि वे नहीं समझते हैं कि प्रकटीकरण वास्तव में कैसे काम करता है। देखें, हर कोई सोचता है कि प्रकटीकरण उच्च ऊर्जा के बारे में है, अपने कंपन को बढ़ाने के बारे में है, भौतिक को पार करने के बारे में है। लेकिन सच्चाई सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति तब होती है जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं। अस्तित्व में तैरो, आप इसे मिट्टी में गहराई तक धकेलो, जहां यह जड़ पकड़ सके और विकसित हो सके। ठीक यही यह ऊर्जा आपके इरादों के लिए कर रही है। यह उनके प्रकट होने के लिए एकदम सही मिट्टी बना रही है। लेकिन यहां पर समस्या है, आपको विशिष्ट होना होगा, आपको स्पष्ट होना होगा, आपको यह बताने के लिए तैयार रहना होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं। कोई अस्पष्ट इच्छाएं नहीं, कोई अमूर्त आशा नहीं। वृषभ ऊर्जा सटीकता, व्यावहारिकता और धैर्य की मांग करती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग इस अवसर को चूक जाते हैं। वे अभी भी ब्रह्मांडीय तरंगों पर तैरते हुए ईथर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब उन्हें करने की जरूरत है कि वे धरती पर आएं और अपने इरादों को क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बताएं। इसलिए जब चंद्रमा का पोर्टल खुले, तो केवल उस पर ध्यान न दें जो आप चाहते हैं, उसे लिख लें। केवल इसकी कल्पना न करें, इसका विस्तार से वर्णन न करें, केवल इसकी आशा न करें, इसके लिए एक ठोस योजना बनाएं। आप अचानक उन पौधों को देख सकते हैं जिनके पास से आप पहले 100 बार गुजर चुके हैं। आप कुछ खास पत्थरों, कुछ रंगों
कुछ बनावटों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जानवर अप्रत्याशित स्थानों पर दिखाई दे सकते हैं और बिल्कुल सही समय पर आपकी नजर को आकर्षित कर सकते हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह वृषभ राशि का चंद्रमा है जो आपकी इंद्रियों को भौतिक दुनिया की भाषा के लिए खोल रहा है। यह पृथ्वी राशि ऊर्जा आपको केवल जमीन पर नहीं रखती है, यह आपको उस ज्ञान से जोड़ती है जो मनुष्यों के ग्रह पर चलने से बहुत पहले से यहां मौजूद है। यदि आप ध्यान देते हैं, यदि आप इन संदेशों के लिए खुद को खोलते हैं, तो आपको ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा जो अधिक व्यावहारिक, अधिक लागू और किसी भी मानसिक रीडिंग से अधिक तत्काल होगा जो आपको कभी मिल सकता है। हो सकता है कि आप अपने हाथों को मिट्टी में डालने के लिए आकर्षित महसूस करें और उस क्षण में आप समझ जाएंगे कि अपने उद्देश्य में खुद को कैसे जड़ें। भौतिक दुनिया में आपके चारों ओर, लेकिन आपको ध्यान देने के लिए, सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ये संदेश हर जगह होंगे, लेकिन वे खुद को आप पर थोपेंगे नहीं, वे फुसफुसाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं, वे धक्का देंगे, वे मांग नहीं बल्कि आमंत्रित करेंगे। और ऐसी दुनिया में जहां हर कोई जवाब ढूंढ रहा है, आप पाएंगे कि सबसे गहन मार्गदर्शन यहीं आपके चारों ओर है, पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अप्रैल में आने वाली चीजों की तैयारी, ये केवल 31 मार्च के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है कि आगे क्या होता है, क्योंकि यह चंद्रमा पोर्टल दुर्घटनावश प्रकट नहीं हो रहा है। यह आपको अप्रैल में आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहा है, और जो आने वाला है उसके लिए आपको वृषभ चंद्रमा की स्थिर ऊर्जा के बाद केंद्रित और तैयार रहने की आवश्यकता है। अप्रैल नई गति, नई चुनौतियों और नए अवसरों के साथ आता है, लेकिन यहां अंतर है। जिन्होंने इस पोर्टल का उपयोग खुद को जमीन पर लाने के लिए किया है, वे इरादे के साथ आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने इसे नजरअंदाज किया, वे वर्तमान में बह जाएंगे। ब्रह्मांड इस तरह की ग्राउंडिंग ऊर्जा को बिना कारण नहीं भेजता है। ये स्प्रिंट से पहले गहरी सांस, टावर से पहले नींव, फल से पहले जड़ें। आप इस ऊर्जा के साथ अब क्या करते हैं, ये सब कुछ निर्धारित करेगा कि अप्रैल कैसा रहेगा। आपके लिए खुलता है, इसलिए इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। इसमें जल्दबाजी ना करें, इसे एक खामोशी या विराम के रूप में खारिज ना करें। इसे वास्तव में जो है उसे पहचानें। ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है जो आपको अपनी यात्रा के अगले चरण की तैयारी के लिए चाहिए। अपने आप को स्थिर करें, अपने इरादों को स्पष्ट करें, भौतिक दुनिया से जुड़ें। अपने आप को, अपने शरीर, अपने जीवन, अपनी वास्तविकता में पूरी तरह से रहने दें, क्योंकि इस जड़ता के स्थान से आपके पास पहले से कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत होगी। चंद्रमा का पोर्टल खुल रहा है, ऊर्जा बदल रही है, अवसर यहां है। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आप इसे पहचानेंगे कि यह क्या है, या आप इसे अन्य लोगों की तरह याद करेंगे। यदि आप अभी भी देख रहे हैं तो मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि आपने सामग्री का आनंद लिया है और अधिक देखना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता बटन पर क्लिक करने पर विचार करें। आपका समर्थन बहुत सराहनीय है। नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव या विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अधिक व्यावहारिक सामग्री के लिए सदस्यता लें।